हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ने वाले हैं वो एमपीजी के एमपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का भूगोल टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के बांध और परियोजनाओं से संबंधित चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस होंगी ये परीक्षा धाम की बुक से होगी। अगर आप चाहें तो इसे परीक्षा धाम की बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, या तो चाहें तो आप लेक्चर के थ्रू इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश के बांध परियोजनाओं से चीज़ें होंगी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से मैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर, इन सभी के बारे में हम डिटेल फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं इंदिरा सागर परियोजना के बारे में। किसके बारे में हम बात करते हैं? इंदिरा सागर परियोजना के बारे में। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंदिरा सागर परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा क्या है? बांध है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है इंदिरा सागर परियोजना चलाई गई है खंडवा जिले में। और कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। वह 1992 में यह बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। तो ये जो इंदिरा सागर परियोजना की नींव कब रखी गई थी? 1984 में। और ये बनकर तैयार कब हो गया था? तो 1992 में यह जो इंदिरा सागर परियोजना है इसको क्या किया गया था? तैयार कर दिया गया था। यहाँ से 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जलदीप योजना कब शुरू की गई? तो 2007 में। और जलदीप योजना, जलदीप का जो प्रारंभ है वो कहाँ किया गया है या किसके तहत किया गया है? तो इंदिरा सागर परियोजना के तहत। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा सागर को कौन से नाम से जाना जाता है? पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जल विद्युत क्षमता जो है वो कितनी है? 1000 मेगावाट है। जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। तो हम इसे दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंदिरा सागर की परियोजना के बारे में हमने क्या पढ़ा? इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले में नर्मदा नदी के ऊपर शुरू की गई और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव 1984 में की गई, लेकिन ये बनकर तैयार कब हुआ? 1992 में। 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ था। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है और इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट है। इसके बाद अब हम बात करते हैं गांधी सागर बांध के बारे में। तो गांधी सागर बांध को अगर हम देखें तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। तो जो अब हम देख रहे हैं गांधी सागर के बांध के बारे में, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो गांधी सागर बांध बना है ये कौन सी नदी पर बना है? चंबल नदी पर। और ये मध्य प्रदेश का कैसा बांध है? मध्य प्रदेश का पहला बांध है। और इसकी नींव जो रखी गई थी, कब रखी गई थी? 1954 में। और 1960 में ये बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गांधी सागर बांध के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश का पहला बांध है, 1954 में शुरू किया गया और 1960 में ये बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना है हमें कि जो गांधी सागर परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी क्या है? संचालित है। तो गांधी सागर चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध तो बनाया ही गया है, इसके साथ साथ चंबल नदी पर दो और बांध हैं। कौन कौन से? एक राणा सागर है और एक कौन सा है? जवाहर सागर परियोजना है। दो सब परियोजनाएं चलाई गई हैं। गांधी सागर परियोजना तो है ही है, और राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना भी कहाँ पर चलाई गई है? चंबल नदी पर ही चलाई गई है। अब गांधी सागर पढ़ने के बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं? राणा सागर परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। राणा सागर परियोजना जो है या राणा प्रताप सागर बांध जो है ये गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया है। तो राणा सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाई गई है? चंबल नदी पर ही बनाई गई है। और जो गांधी सागर परियोजना है उसी के थोड़ा आगे अगर हम जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया है। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है? तो 172 मेगावाट है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? गांधी सागर परियोजना के बाद हमने राणा सागर परियोजना के बारे में पढ़ा। तो ये राणा सागर परियोजना जो है ये कहाँ संचालित है? ये राजस्थान में संचालित है। और अगर हम बात करें तो चंबल नदी पर है। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 172 मेगावाट है। इसके बाद हम बात करते
करते हैं जवाहर सागर परियोजना के बारे में। यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी राजस्थान में ही है, कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। और यहाँ जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है। कहाँ क्या बनाया गया है? जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता जो है कितनी है? 99 मेगावाट है। तो हमने कौन कौन सी? चंबल नदी पर मुख्यतः 3 बांध बनाए गए हैं या 3 परियोजनाएं संचालित की गई हैं। गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजनाएं दोनों ही जो हैं वो कहाँ पे संचालित हैं? राजस्थान में संचालित हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं अगला बांध, जो कि हमारा कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध के बारे में बात करें तो यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। तो ये कहाँ? सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। तो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। तो सरदार सरोवर बांध का जो उद्घाटन है ये जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 1961 में किया था। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। तो ये 2017 में क्या कर दिया गया? राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई के विरोध में क्या किया गया था? मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये 4 जो राज्य हैं ये सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले क्या हैं? राज्य हैं। तो इस तरीके से हमने सरदार सरोवर बांध के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं बाणसागर बांध के बारे में। जो बाणसागर बांध है ये कहाँ पर है? तो शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। कौन सी नदी पर? तो सोन नदी पर बाणसागर परियोजना क्या है? स्थित है। शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण जो है ये बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। कौन से बांध का? बाणसागर बांध का जो नामकरण है बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो हमें ध्यान रखना है, हमने बाणसागर के बारे में क्या पढ़ा है कि बाणसागर जो बांध है ये शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर ये परियोजना स्थित है। इसके बाद इसका नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। और बाणसागर जो परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसके बाद हम अगला परियोजना देखते हैं जो कि क्या है? ओमकारेश्वर परियोजना है। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है? तो ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले के इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील के अनुप्रवाह में स्थित है। तो ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है? खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील या जिसे हम 63 किलोमीटर भी कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या है? स्थित है। अनुप्रवाह में क्या है? स्थित है। और ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट क्या है? प्रस्तावित है। तो हमने ओमकारेश्वर परियोजना में देखा, हमें 2 चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ओमकारेश्वर कहाँ पे है? खंडवा में है। तो ये हम कर ले जाएंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये इंदिरा सागर परियोजना के अनुप्रवाह में क्या है? स्थित है। और ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट क्या है? प्रस्तावित है। इसके बाद नेक्स्ट है सम्राट अशोक परियोजना, जिसे हम हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं। सम्राट अशोक परियोजना जिसे हम हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खोवा गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना क्या है? स्थित है। तो बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है और ये कहाँ पर है? तो विदिशा जिले के खोवा गांव में स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। तो हलाली परियोजना को जो प्राचीन काल में स्थानीय लोग थे इसे किस परियोजना के नाम से बुलाते थे? तो थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। तो हमें ध्यान रखना है, हमने सम्राट अशोक परियोजना पढ़ी है। सम्राट अशोक परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा की सहायक नदी पर। और हलाली परियोजना के नाम से भी अशोक परियोजना को जाना जाता है। कहाँ पे संचालित की गई है? विदिशा जिले के खोवा गांव में। और स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं भीमगढ़ बांध के बारे में, या जिसे संजय सरोवर भी कहते हैं। तो भीमगढ़ बांध के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर? सिवनी जिले के वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। सिवनी जिले के वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। इस बांध को क्या कहा जाता है? संजय सरोवर भी कहा जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित क्या है? बांध है। एशिया का
सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? भीमगढ़ बांध है, संजय सरोवर बांध भी कहते हैं। और यह बांध जो बनाया गया है भीमगढ़ बांध, ये कहाँ पर? सिवनी जिले में वेनगंगा नदी के ऊपर क्या बनाया गया है? ये बांध बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? अवंती बाई परियोजना के बारे में बात करते हैं। अवंती बाई परियोजना को ही क्या कहा जाता है? बरगी बांध परियोजना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा शेडोड है। तो अवंती बाई परियोजना को क्या कहा जाता है? बरगी बांध परियोजना भी कहा जाता है। बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। तो बरगी जलाशय, ये जो परियोजना बनाई गई है, इससे किस शहर को जल की आपूर्ति की जाती है? तो ये जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है। तो ये जो अवंतीबाई परियोजना या बरगी बांध है, ये किस नदी के ऊपर है? तो नर्मदा नदी के ऊपर है। और इसकी जल विद्युत क्षमता जो है वो कितनी है? 90 मेगावाट है। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 5357 मीटर है। तो ध्यान रखना है हमें कि इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा बांध है? तो वो जो है वो बरगी बांध ही है, जिसकी लंबाई कितनी है? 5357 मीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं राजघाट परियोजना को, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। और ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की क्या सीमा पर स्थित है। तो ये जब हम राजघाट परियोजना की बात कर रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर क्या है? स्थित है। अशोकनगर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर क्या है? स्थित है। और यह बेतवा नदी पर स्थित है। ये जो राजघाट परियोजना जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। और हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले? ललितपुर जिले की सीमा पर क्या बनाते हैं? ये सीमा पर क्या है? स्थित है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है कि राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहते हैं। और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर राजघाट परियोजना क्या है? या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना स्थित है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या दिया गया है, तो लिखा है कि डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार को टांटिया भील के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ना, जो कि कहाँ पर है? धार में है, उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? टांटिया भील के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? धार में, और इसे किस नाम से जाना जाएगा? टांटिया भील के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं अटल सागर बांध के बारे में। तो अटल सागर बांध जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है ये शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर क्या है? स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। इसे मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। जो अटल सागर बांध है इसे मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने क्या देखा अटल सागर बांध के बारे में? दो चीज़। अटल सागर बांध कहाँ है? शिवपुरी में है। और मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भदभदा बांध के बारे में। भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर क्या है? स्थित है। तो भदभदा बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर क्या है? स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। तो मुख्य तौर पर ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इस बांध का जब पानी बढ़ने लगता है तो कलियासोत नदी की ओर क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो ये रही बातें किसके बारे में? भदभदा बांध के बारे में। अगला बांध है जो वो कौन सा है? आवदा बांध है। आवदा बांध जो है ये कहाँ पर है? तो ये श्योपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध जो है वो क्या है? स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। तो ये जो आवदा बांध है ये कौन सी नदी पर? सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। तो ये सिंचाई स्रोत के साथ साथ क्या है? पर्यटन स्थल भी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं
साइक्लोपियन बांध के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? साइक्लोपियन बांध के बारे में। ये विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजवा भोज ने करवाया था। तो ये जो साइक्लोपियन बांध है ना, ये विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में होशंगाबाद के द्वारा, होशंग शाह के द्वारा क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था। सॉरी, होशंगाबाद बोला, होशंग शाह के द्वारा क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था। तो साइक्लोपियन बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह ने क्या करवा दिया था? नष्ट करवा दिया था। तो ये रही बात किसके बारे में? साइक्लोपियन बांध के बारे में। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट दिया गया है, क्या सही क्या गलत के तौर पर। तो इसमें बोला गया है कि जो राजघाट परियोजना है ना, राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। माता टीला बांध का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना नहीं है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो राजघाट परियोजना का अन्य नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, ना कि माता टीला बांध का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा मेमोराइज करना है। अब हम सारी परियोजनाओं को देखेंगे और किस नदी पर है और किस स्थान पर है, तो इसे डायरेक्टली देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बंजारा बांध। ये जो बंजारा बांध है ये कहाँ पर है? तो ये बंजारा बांध जो है ये सीप नदी पर है। और कौन से ज़िले में है? तो ये श्योपुर ज़िले में है। फिर से देखते हैं बंजारा बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? शीप नदी पर है, सीप नदी पर है। और कौन से स्थान पर है? श्योपुर ज़िले पे है। इसके बाद पगारा बांध। पगारा बांध जो है ये आसन नदी पर है और कहाँ पर है? मुरैना ज़िले में। बंजारा बांध कहाँ पर है? श्योपुर में है। पगारा बांध जो है ये आसन नदी पर कहाँ पे है? मुरैना में है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पहसारी बांध। पहसारी बांध जो है ये मोवर नदी पर ग्वालियर में है। 3 बांधों के बारे में हमने पढ़ा। बंजारा बांध कहाँ पे है? श्योपुर में है। बंजारा बांध कहाँ पे है? श्योपुर में, सीप नदी पर। पगारा बांध कहाँ पर है? आसन नदी पर, मुरैना में। और पहसारी बांध जो है ये ग्वालियर में मोवर नदी पर है। पहसारी बांध जो है वो कहाँ पर है? मोवर नदी, ग्वालियर में। इसके बाद राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है ये कहाँ, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में क्या है? ललितपुर की सीमा पर ये जो राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना क्या है? स्थित है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बीला सागर परियोजना। बीला सागर परियोजना जो है ये बीला नदी पर है और कहाँ पर है? सागर जिले में है। बीला सागर परियोजना कहाँ पे है? बीला नदी पर। और कहाँ, कौन से जिले में है? सागर जिले में है। उसके बाद मुड़िया बांध। मुड़िया बांध जो है ये बीना नदी पर है और कहाँ पर है? कौन से जिले में है? सागर जिले में है। मुड़िया बांध कहाँ पर है? बीना नदी पर। और कौन से जिले में? सागर जिले में। उर्मिल परियोजना कौन सी नदी पर है? उर्मिल नदी पर और छतरपुर जिले में है। ग्रेटर गंगेयू परियोजना कहाँ पे है? केन नदी पर है। ग्रेटर गंगेयू परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है? केन नदी पर है। और कौन से जिले में है? छतरपुर में है। टोंस परियोजना कहाँ पे है? टोंस नदी में है। और कहाँ पर है? रीवा में है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर कहाँ पे बनाई गई है? कौन से जिले में? सीधी जिले में बनाई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं बाढ़ सागर परियोजना। तो बाढ़ सागर परियोजना कहाँ बनाई गई है? बाढ़ सागर परियोजना जो है वो शहडोल जिले में। और कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो कौन सी नदी पे? सोन नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो अगर हम बात करें तो बाढ़ सागर परियोजना जो है ये कहाँ पे बनाई गई है? सोन नदी पर बनाई गई है। इसके बाद थावर परियोजना, थावर नदी पर बनाई गई है। और कहाँ बनाई गई है? तो नैनपुर मंडला में बनाई गई है। थावर परियोजना थावर नदी पर, कहाँ पर? नैनपुर मंडला जिले में। मटियारी परियोजना मटियारी नदी पर कहाँ पर बनाई गई है? मंडला में बनाई गई है। इसके बाद राजीव सागर परियोजना या जिसे बावनथड़ी परियोजना भी कहते हैं। राजीव सागर परियोजना या जिसे बावनथड़ी परियोजना भी कहते हैं, ये बावनथड़ी नदी या बेनगंगा नदी पर कहाँ बनाई गई है? बालाघाट में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? बालाघाट में। इसके बाद धूती परियोजना, ये किस में, कौन सी नदी पर? वेनगंगा नदी पर बनाई गई है। और कौन से जिले में? बालाघाट जिले में। संजय सरोवर बांध या जिसे हम भीमगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं, ये कौन सी नदी पर ये बांध बनाया गया है? तो वेनगंगा नदी पर। कहाँ पर है ये बांध? भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध सिवनी जिले में है। माचागोरा बांध जो है, माचागोरा बांध पेंच नदी पर है और कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी पर है, कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। तवा बांध जो है ये तवा नदी पर है और कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, कहाँ पर है? खंडवा में। देजला देवड़ा बांध जो है ये कुंडा नदी पर है। देजला देवड़ा बांध जो है ये कुंडा नदी पर कहाँ पे है? खरगोन जिले में है। देजला देवड़ा बांध जो है ये कुंडा नदी पर कौन से जिले में है? खरगोन जिले में है। इसके बाद हम बात करें
तो लोअर गोई परियोजना, कौन सी परियोजना? लोअर गोई परियोजना जो है ये कहाँ, कौन सी नदी पर है? तो जो लोअर गोई परियोजना है ये गोई नदी पर कौन से जिले में? बड़वानी जिले में है। लोअर गोई परियोजना जो है ये गोई नदी में और कौन से जिले में है? बड़वानी जिले में है। चंद्रशेखर परियोजना जिसे हम जोवट परियोजना भी कहते हैं, ये हथनी नदी पर कौन से जिले में है? अलीराज व धार की सीमा पर क्या है? स्थित है। अलीराज और धार की सीमा पर क्या है? स्थित है। कौन सी परियोजना? चंद्रशेखर परियोजना, या जिसे हम जोबट परियोजना भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मान परियोजना के बारे में। मान परियोजना मान नदी पर बनी है और कहाँ पर है? धार जिले में है। कहाँ पर है? धार जिले में। गांधी सागर परियोजना प्रथम जल विद्युत परियोजना है। प्रथम विद्युत परियोजना है, सॉरी जल विद्युत परियोजना है, जो कि 1954 में बनाई गई थी। कौन से नदी पर है? चंबल नदी पर है। और कहाँ पर है गांधी सागर परियोजना, या गांधी सागर जो ये बांध बनाया गया ये मंदसौर जिले में है। कुंडलिया बांध कहाँ बनाया गया? कुंडलिया बांध जो है काली सिंध नदी या नेवज नदी पर आगर मालवा और राजगढ़ की सीमा पे बनाया गया। आगर मालवा और राजगढ़। तो यहाँ पे कुंडलिया बांध के बारे में हमने देखा। कुंडलिया बांध जो है ये काली सिंध या नेवज नदी के ऊपर, और कहाँ पर है? आगर मालवा राजगढ़ में। मोहनपुरा परियोजना जो है ये नेवज नदी पर है। कहाँ पर है? तो ये मोहनपुरा जो परियोजना है नेवज नदी पर राजगढ़ में स्थित है। गोपी कृष्णा बांध, गोपी कृष्णा बांध जो है ये चौपन नदी में है और कहाँ पर स्थित है? गुना जिले में स्थित है। गोपी कृष्णा बांध जो है ये चौपन नदी पर कहाँ पर स्थित है? गुना जिले में। इसके बाद मड़ीखेड़ा या अटल सागर परियोजना, मड़ीखेड़ा या अटल सागर परियोजना जो है ये सिंध नदी पे है और कौन से जिले में है? शिवपुरी जिले में है। मड़ीखेड़ा या अटल सागर परियोजना चलाई गई है ये सिंध नदी पर कहाँ पर चलाई गई है? शिवपुरी में। मोहिनी सागर बांध जो है ये मोहिनी सागर बांध भी कहाँ पर है? सिंध नदी पर है। और कहाँ बनाया गया है ये बांध? तो शिवपुरी में बनाया गया है। चोरल परियोजना जो है चोरल नदी पर है और कहाँ पर है? इंदौर में। चोरल परियोजना कहाँ पर है? इंदौर में। इसके बाद हम बात करें बारना परियोजना, बारना नदी पर कहाँ पर है? रायसेन में। बारना परियोजना जो है बारना नदी पर कहाँ पे है? रायसेन में है। सम्राट अशोक परियोजना, सम्राट अशोक परियोजना जो है जिसे हम हलाली परियोजना भी कहते हैं, ये बेतवा नदी या हलाली नदी पर है और कहाँ पर है? विदिशा जिले में। कहाँ पर है? विदिशा जिले में है। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं अवंती वाई परियोजना या बरगी परियोजना। अवंती वाई परियोजना नर्मदा नदी पर कहाँ पर है? जबलपुर जिले में है। सुक्ता परियोजना या जिसे भगवंत सागर परियोजना भी कहते हैं, सुक्ता परियोजना या जिसे भगवंत सागर परियोजना भी कहते हैं, ये सुक्ता नदी पर कहाँ पर स्थित है? तो खंडवा जिले में स्थित है। इसके बाद नल शेषा बांध जो है, नल शेषा बांध जो है ये चंदन नदी पर कहाँ पर स्थित है? तो ये बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में स्थित है। नल शेषा बांध जो है ये चंदन नदी पर कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। पारस डोह बांध जो है, पारस डोह बांध ताप्ती नदी पर कहाँ पर स्थित है? बैतूल जिले में स्थित है। पारस डोह बांध जो है ये ताप्ती नदी पर कौन से जिले में? बैतूल जिले में। चंबलेश्वर बांध जो है, चंबलेश्वर बांध रूपा नदी में कहाँ पर स्थित है? नीमच जिले में। तो थोड़ा अलग है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो चंबलेश्वर बांध है ये कहाँ पर स्थित है? तो रूपा नदी पर, और कहाँ पे? कौन से जिले में? नीमच जिले में। हिम्मतगढ़ बांध जो है ये कहाँ पर है? तो नून नदी में, और कौन से जिले में? ग्वालियर जिले में। कौन से जिले में? ग्वालियर जिले में। तो हमने देखा चंबलेश्वर बांध रूपा नदी पे नीमच जिला, हिम्मतगढ़ बांध जो है नून नदी पर ग्वालियर जिला। हरसी परियोजना जो है ये हरसी परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर जिले में स्थित है। कोलार परियोजना कोलार नदी पर सीहोर जिले में स्थित है। कोलार परियोजना कहाँ पर स्थित है? सीहोर में। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर, हरसी परियोजना कहाँ पर है? पार्वती नदी पर ग्वालियर में स्थित है। हिम्मतगढ़ बांध नून नदी पर ग्वालियर में स्थित है। चंबलेश्वर बांध भी कहाँ पर? चंबलेश्वर बांध जो है वो रूपा नदी पर कहाँ पे, कौन से जिले में स्थित है? नीमच जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं बरियार या बरियारपुर परियोजना, जो कि धसान और केन नदी पर यह परियोजना बनाई गई है और कौन से जिले में है? छतरपुर जिले में है। रननगवा जो परियोजना है, रननगवा परियोजना धसान केन नदी पर कहाँ बनाई गई है? छतरपुर जिले में। लोअर गोई परियोजना गोई नर्मदा की सहायक नदी है उस पर बनाई गई है और कौन से जिले में बनाई गई है? तो बड़वानी जिले में। गंजाल परियोजना जो है ये प्रस्तावित है, गंजाल परियोजना गंजाल नदी पर कहाँ बनाई जाएगी? हरदा में। मोरंड परियोजना ये भी प्रस्तावित है, मोरंड नदी पर नर्मदापुरम में बनाई जाएगी। चिंकी परियोजना जो है ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर, कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है। चिंकी परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर कहाँ पे है? नरसिंहपुर पे है। ध्यान रखना है हमें कि मोरंड परियोजना मोरंड नदी पर
मोरंड नदी पर क्या है मोरंड नदी पर बनेगी, ये प्रस्तावित है मोरंड परियोजना, और कौन से जिले में बनाई जाएगी, नर्मदापुरम। गंजाल परियोजना है, ये भी प्रस्तावित है, गंजाल नदी पर, हरदा में बनाई जाएगी। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर है, गोई नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी, और ये कहाँ बनाई जाएगी, बड़वानी में। रननगवा कहाँ बनाई गई है, सॉरी बड़वानी में। रननगवा परियोजना धसान के नदी पर, छतरपुर में है। बरियारपुर परियोजना जो है ये भी धसान के नदी पर है, और कहाँ पर, कौन से जिले में, छतरपुर जिले में। कुलार परियोजना कुलार नदी पर है, सीहोर जिले में है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर, ग्वालियर में। हिम्मतगढ़ बांध नून नदी ग्वालियर, और चंबलेश्वर बांध जो हमने देखा वो रूपा नदी नीमच में है। तो इस तरीके से मोस्टली हमने सारे जितने भी जो प्रमुख जितने भी बांध परियोजनाएं थी, प्रमुख बांध परियोजनाएं, हमने उनको देखा। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में। किसके बारे में, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं में जो सबसे पहला नाम आता है वो किसका आता है, गांधी सागर परियोजना, जो कि कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। इसके बाद गांधी सागर परियोजना के बाद आता है राणा सागर परियोजना, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। फिर इसके बाद तीसरा जो आता है वो हमारा कौन सा आता है, जवाहर सागर परियोजना, जो कि कोटा में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है, 99 मेगावाट है। तो ये तीनों ही परियोजनाएं जो हैं ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर परियोजना जो कि मंदसौर में है, राणा सागर परियोजना जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और जवाहर सागर परियोजना जो कि कोटा राजस्थान में। ये तीनों ही परियोजनाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजनाओं में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो किसका आता है, सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात में स्थित नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। तो सरदार सरोवर परियोजना ये कहाँ पे है, गुजरात में स्थित नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई जो है वो 138.5 मीटर है। वर्ष 2017 में राष्ट्र को समर्पित की गई। तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, ये जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 138.5 मीटर। वर्ष 2017 में से राष्ट्र को क्या किया गया था, समर्पित किया गया। इसके बाद अगला हम परियोजना देखते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना में कौन आएगी, राजीव सागर परियोजना, या जिसे हम बावनथड़ी परियोजना भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, बालाघाट में। इसके बाद संजय सरोवर, जो कि कहाँ पर है, संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध भी हम कहते हैं। तो ये जो है ये वेनगंगा नदी के ऊपर है, और कौन से जिले में स्थित है, सिवनी जिले में। काली सागर या बाघ परियोजना काली नदी पर स्थित है। तो ये भी परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है, संयुक्त परियोजना है। काली सागर या बाघ परियोजना जो है ये भी क्या है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर है, छिंदवाड़ा में है। तो ये 4 परियोजनाएं जो है ये जो मोस्टली क्या है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है, संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की अगर हम संयुक्त परियोजना देखें तो सबसे पहला नाम आता है राजघाट परियोजना का। राजघाट परियोजना, जिसे लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ये बेतवा नदी पर है और कहाँ पर स्थित है, अशोकनगर में। इसके बाद माता टीला परियोजना जो कि कहाँ है, बेतवा नदी पर, ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेयू परियोजना और रननगवा परियोजना, ये जो चारों परियोजनाएं हैं, उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेयू परियोजना और रननगवा परियोजना, ये चारों ही परियोजनाएं केन नदी पर हैं। और कहाँ पे हैं, कौन से जिले में स्थित है, तो छतरपुर जिले में स्थित है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजनाएं हैं, संयुक्त परियोजनाएं हैं। राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेयू परियोजना और रनगवा परियोजना। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजनाओं में जिसका नाम आता है वो कौन सी परियोजना है, बाण सागर परियोजना, जो कि शहडोल देवलोंद में क्या है, स्थित है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। इसमें मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25% और बिहार का 25% हिस्सा क्या है, शामिल है। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जल आपूर्ति। तो
इंदौर को मोस्टली कौन सी परियोजना से पानी मिलता है तो या जल की आपूर्ति होती है? तो इंदौर को चोरल परियोजना के तहत, चोरल नदी पर बना है और ये चोरल परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? इंदौर में। कोलार परियोजना, भोपाल को कौन सी परियोजना के तहत? कोलार परियोजना के तहत। जबलपुर को बरगी परियोजना के तहत और ग्वालियर को तिघरा जलाशय के तहत दिया है। इन शहरों को जल की आपूर्ति हो रही है। तो इंदौर को चोरल, भोपाल को कोलार, जबलपुर को बरगी और ग्वालियर को तिघरा जलाशय के थ्रू। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी। तो कौन से? अगर हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को, विशालकाय जो ये बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनको क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी कि जितनी भी बड़ी बड़ी नदी घाटियाँ यह परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ये आधुनिक भारत के मंदिर के समान है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा जल विवाद अधिकरण के बारे में। तो अगर हम देखते हैं तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार के न्यायाधीश बी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास के सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया। तो हमने क्या देखा कि नर्मदा जल विवाद जो अभिकरण है, इसका गठन कब किया गया था? तो 6 अक्टूबर 1969 को किया गया। कब किया गया? 6 अक्टूबर 1969 को किया गया। नर्मदा जल विवाद अभिकरण का अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत, कौन से? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार के न्यायाधीश बी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी के विकास के सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण की स्थापना की गई। और इस अभिकरण ने अपना निर्णय जो है वो कब दिया? तो ये दिसंबर 1979 में दिया था। कब दिया था? दिसंबर 1979 को दिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और उनकी क्षमताओं के बारे में बात करते हैं। तो अब हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं गांधी सागर परियोजना के बारे में देखते हैं। तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजनाओं को देखें अगर हम, तो ये कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर है। और कौन से जिले में है? मंदसौर जिले में है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 115 मेगावाट है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1960 में, मतलब 1954 में ये परियोजना शुरू करने की बात की गई और 1960 में ये बन के तैयार हो गई थी। तो इस तरीके से ये पहली जो है, ये कौन सी ये पहली मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद हम बात करते हैं पेंच तोतला डोह जल विद्युत परियोजना, जिसे हम पेंच परियोजना भी कहते हैं या तोतला डोह जल विद्युत परियोजना कहते हैं। ये पेंच नदी पर है और ये कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा जिले में है। और इसकी क्षमता 160 मेगावाट है। कितनी है? 160 मेगावाट है। और ये जो पेंच जल विद्युत परियोजना है, ये 1986 में बन के क्या हो गई थी? तैयार हो गई थी। इसके बाद जो हम बात करें रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना, रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। कौन से जिले में है? जबलपुर में है। बरगी नदी पर जबलपुर जिले में है। और इसके बाद क्षमता इसकी कितनी है? 90 मेगावाट। और ये कब बनाई गई थी? तो 1988 में बनाया गया था। सन 1988 में बरगी परियोजना या रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई। इसके बाद टोंस परियोजना या इसे को हम बाणसागर प्रथम परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये टोंस परियोजना जो है ये टोंस बीहड़ नदी पर है। और कहाँ बनाई गई है? रीवा जिले में। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 315 मेगावाट है। और ये कब बनाई गई? 1991 में बनाई गई है। ये जो टोंस परियोजना है इसका निर्माण कब किया गया? 1991 में। फिर इसके बाद सिलपरा या बाणसागर द्वितीय परियोजना जो है ये भी कहाँ पर है? तो ये भी जो है ये रीवा जिले में है। और 30 मेगावाट इसकी क्षमता है। और 2002 में इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। सिलपरा जो है इसका कब किया गया? 2002 में। टोंस परियोजना का निर्माण कब किया गया? तो 1991 में। रानी अवंतीबाई का 1988 में, पेंच का 1986 में और गांधी सागर का कब? 1960 में। इसके बाद हम बात करते हैं देवलोंद बाणसागर तृतीय जो परियोजना है ये कहाँ बनाई गई? सोन नदी पर। कौन से जिले में? शहडोल जिले में। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 60 मेगावाट। और इस परियोजना को कब बनाया गया? वर्ष 2001 में बनाया गया है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? देवलोंद बाणसागर तृतीय परियोजना। तो हमने क्या देखा? बाणसागर प्रथम परियोजना जो है ये टोंस नदी पर बनाई गई है रीवा जिले में। 315 मेगावाट इसकी क्षमता है। और कब बनाई गई? 1991 में। इसके बाद बाणसागर द्वितीय परियोजना सिलपरा परियोजना भी कहते हैं, जो कि कहाँ बनाई गई? रीवा जिले में। इसकी क्षमता 30 मेगावाट है। और कब बनाई गई? 1991 के बाद 2002 में। और तृतीय परियोजना जो बाणसागर तृतीय परियोजना है सोन नदी पर है, शहडोल जिले में। 60 मेगावाट क्षमता है और 2001 में बनाई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं
डिन्ना छिन्ना बाण सागर चतुर्थ परियोजना, बाण सागर चतुर्थ परियोजना जिसे छिन्ना परियोजना भी कहते हैं, ये क्योटी पूर्वा नहर में बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया है? सतना जिले में। 20 मेगावाट इसकी क्षमता है और 2006 में बनाया गया। बिरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना जोहिला नदी पर बनाया गया है। बिरसिंहपुर जो जल विद्युत परियोजना है जोहिला नदी पर बनाया गया है। कौन से जिले में? उमरिया में। 20 मेगावाट इसकी क्षमता और कब बनाया गया? 1991 में। कब बनाया गया है? 1991 में। इसके बाद हम बात करें अगर, तो देखते हैं तो ये मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना, मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? सिंध नदी पर। और कौन से जिले में है? शिवपुरी जिले में है। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता जो है वो 60 मेगावाट है। और कितने कौन से वर्ष में बनाया गया है? तो 2006 में। तो हमने मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना देखा भी था कि सिंध नदी पर शिवपुरी में है, 60 मेगावाट इसकी क्षमता है। और कौन शुरुआत की गई है? वर्ष 2006 में इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में। सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना जो है ये कहाँ पर है? तो सागर जिले में शुरू की जाना प्रस्तावित है। सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले में शुरू की जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना देहार नदी पर 70 करोड़ की लागत से शुरू होगी। तो ये जो सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना ये अभी प्रस्तावित है, कहाँ बनाई जाएगी? सागर जिले में। और कौन सी नदी पर बनाई जाएगी? देहार नदी पर। और 70 करोड़ की लागत से क्या होगी? शुरू होगी। इसके बाद मुंझरी बृहत सिंचाई परियोजना जो है ये परियोजना मध्य प्रदेश के कौन से जिले में बनाई जाएगी? श्योपुर जिले में प्रारंभ की जाएगी। और ये परियोजना 414 करोड़ की लागत से क्या होगी? शुरू की जाएगी। मुंझरी बृहत सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के सागर जिले में बनाई जाएगी। यहाँ पर एक कंफ्यूजन पॉइंट दिया गया है कि बाणसागर परियोजना के अंतर्गत शामिल जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है बाणसागर प्रथम, या जिसे को क्या कहा जाता है? टोंस परियोजना, जो कि कहाँ पर है? रीवा में। बाणसागर द्वितीय जिसे सिलपरा परियोजना कहा जाता है, ये भी कहाँ पे है? रीवा में। बाणसागर तृतीय या जिसे देवलोंद परियोजना कहा जाता है, कहाँ पर है? शहडोल में। और बाणसागर चतुर्थ जिसे छिन्ना परियोजना कहा जाता है, ये कहाँ पर है? सतना में है। एक नोट दिया गया है कि सामान्यतः परीक्षा में बाणसागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोंद बांध शहडोल जिला को माना जाता है। अतः अपने स्वविवेक का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें, बाद में मुंह ना फुलाइएगा। तो इस तरीके से ये जो बांध और परियोजनाओं से संबंधित चैप्टर था ये खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।